आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लाहौर ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मगर ये रिकॉर्ड किसी फख्र की बात नहीं है। लाहौर अब दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर बन गया है। इस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ऊपर है, एक ऐसा लेवल जिसमें सांस लेना अपनी जान को खतरे पर लगाने के बराबर है। बच्चों में अस्थमा का रेशो डबल हो चुका है और हॉस्पिटल्स रेस्पिरेटरी केसेस से भरे हुए हैं। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इस जहरीली हवा ने न सिर्फ लाहौर को बल्कि दिल्ली को भी अपनी लपेट में ले लिया है। With the current AQI standing at 317. लेकिन सवाल ये है कि ये हालात पैदा कैसे हुए, और अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो 2030 तक इस शहर में कोई भी इंसान रहने के काबिल नहीं रहेगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे वो सब कुछ जो लाहौर को स्लोली पॉइजन दे रहा है। ये सब असल में है क्या और हम इससे कैसे बच सकते हैं, और इंडिया को ब्लेम करने का जो एक मशहूर नैरेटिव चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, जानेंगे इस वीडियो में। ये क्राइसिस कोई नए दौर की बात नहीं है। लाहौर और दिल्ली में स्मॉग का मसला पिछले 2 सालों से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन असल तौर पर 2016 के करीब ये क्राइसिस शहरों में क़यामत की मंजरकशी करने लगा और वो वार्निंग साइंस हमने इग्नोर कर दिए। स्मॉग का टॉपिक सामने आता है तो बहुत सी उंगलियां उठती हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स पर, जो कि बात बिल्कुल वैलिड है। रिसेंटली लाहौर में की गई कई डेवलपमेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स को फेवर किया है और उतना ही पेडेस्ट्रियन लाइफ कॉम्प्रोमाइज हुई है, जैसा कि हमें रिसेंटली लाहौर को सिग्नल फ्री बनाने के मंसूबे में पता चलता है। मगर सिर्फ व्हीकल्स की क्वांटिटी नहीं, उनका फ्यूल भी पोल्यूशन में एक बड़ा किरदार अदा करता है। यहाँ जो पेट्रोल और डीजल है वो निहायत लो क्वालिटी का है और उसमें हाई सल्फर कंटेंट पाया जाता है, जो फ्यूल को एफिशिएंटली रिफाइन करने में कमजोर है। ये आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्राइसिस को और भी इंटेंस करती है, क्योंकि लो ग्रेडेड फ्यूल के इस्तेमाल से इमिशंस का लेवल और बढ़ जाता है। उसके बाद लाहौर के इर्द गिर्द इलाकों में जितना सब्जा था उसको क्लियर करके अर्बनाइजेशन की जा रही है, नई हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं, नई इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, जिनका तमाम वेस्ट और तमाम धुआं हमें आज सेंट्रल लाहौर में दिखाई देता है। मगर ये क्राइसिस सिर्फ फैक्ट्रीज और व्हीकल्स की बातों तक महदूद नहीं है। यहाँ विंटर सीजन आते ही क्रॉप बर्निंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में इंडिया के पंजाब और हरियाणा एरियाज में लाखों एकड़ पर फसलों को जलाया जाता है। ये धुआं हवा में मिलकर लाहौर और दिल्ली के आसमान को जहरीला बना देती है। किसान तो पराली जलाता है, 2-4 दिन का 10 दिन का पोल्यूशन है। तो बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियां हैं, कारें हैं, एसी चल रहे हैं, उनका भी पोल्यूशन होता है। ये खास तौर पर 2 शहर इसलिए भी क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनको वल्नरेबल बना देती है। साल 2024 में ये मसला और भी बढ़ गया, जब अक्टूबर में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के लेवल को क्रॉस कर गया और दिल्ली में भी एक्सट्रीम पोल्यूशन देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज ने भी अपना किरदार अदा किया, जिसमें लंबी हीट वेव्स और कम रेनफॉल से पोल्यूशन हवा में जमा हो जाता है और इसी तरह नेचुरल क्लेंजिंग का प्रोसेस रुक जाता है। ये शहर जो कभी रंगीन और रोशन होते थे अब पॉइजन क्लाउड्स में लपेटे हुए हैं, और अब सवाल ये है कि ये सिलसिला आखिर कहां तक जाएगा। हवा में घुले इस जहर ने लाहौर में लोगों की सेहत पर एक मुसीबत बना रखी है। हर साल इस स्मॉग के सबब से रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में शदीद इजाफा हो रहा है। दिनों में दिल के अमराज हैं उनमें इजाफा हो जाता है, फिर सांस से मुतल्लिक अमराज हैं उनमें इजाफा हो जाता है, फिर फेफड़े मुतासर होते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मेडिकल रिसर्च कहता है कि इतने हाई लेवल पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और हत्ता कि प्री मेच्योर बर्थ्स में भी इजाफा हो सकता है। और जब आपका एक एक सांस ही जहर बन जाए तो सेहत का क्या बनेगा। लाहौर के इस स्मॉग में सिर्फ धुंध या मिट्टी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 और PM10 की। ये छोटे छोटे जर्रे इतने फाइन है कि ये सीधा लंग्स तक पहुंचकर डैमेज करते हैं। PM2.5 का साइज इतना छोटा है कि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का सबब बनता है। इस स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, जो लो क्वालिटी डीजल और कोल बर्निंग से निकलता है। ये गैस लंग्स के लिए बहुत जहरीली है और एस्थमा और ब्रोंकाइटिस को भी ज्यादा इंटेंस बना सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सोर्स ज्यादातर व्हीकल एमिशंस और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। ये गैस ना सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करती है बल्कि ओजोन लेयर को भी डैमेज करती है, जो हमें डायरेक्ट यूवी रे से बचाता है। ये गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बॉडी में पॉइजन क्रिएट करती है, जिससे हेडेक्स, डिजीनेस और हत्ता के हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन गैसेस का यही मिक्सचर शहर की हवा को एक डेडली कॉकटेल बना देती है और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जाती है।
पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों मुल्कों में कुछ टेम्पररी और परमानेंट स्टेप्स उठाए गए हैं। लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट ने स्मॉग के पीक सीजन में एंटी स्मॉग स्क्वाड को फील्ड में भेजना शुरू किया, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स और फैक्ट्रीज पर चेक रखता है कि वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें कुछ हाई पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को आर्जी तौर पर बंद किया गया है और हत्ता की ऑड इवन स्कीम भी लगाई गई है ताकि व्हीकल्स का लोड कम हो सके। हर साल एक नैरेटिव चलता है कि इंडिया में फसल जलाने की वजह से हमें लाहौर में स्मॉग देखने को मिलती है, और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हमारे हमसाया मुल्क में भी ऐसे ही हो रहा है। और जिसका धुआं हमारे मुल्क में आ रहा है और हमारे मुल्क का धुआं हमारे हमसाये मुल्क में जा रहा है। डेटा हमें बताता है कि इन महीनों में इंडिया के इलाके फिरोजपुर में कई एकर्स पर फसलें जलाई जाती हैं और हवा का रुख नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से वो फजाएं लाहौर तक पहुंच जाती हैं। उतनी ही क्रॉप बर्निंग हमें पाकिस्तान में भी दिखाई देती है, लेकिन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से हमें मालूम होता है कि ये ब्लेम गेम सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है। हमारे लिए घर बैठे बहुत आसान है हर मुसीबत पर इंडिया को ब्लेम कर देना, लेकिन जो हम खुद अपनी फसलें जला रहे हैं, रोज ब रोज फैक्ट्रियां बन रही हैं, नई हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, उस सब का इंडिया से क्या लेना देना? ये जवाब तो हमारे एलीट्स देंगे। दुनिया में लाहौर और दिल्ली के अलावा कई शहर हैं जिनमें स्मॉग और पोल्यूशन के ऐसे केसेस का सामना था, लेकिन उन्होंने कुछ खास टेक्निक्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो काफ़ी असरदार साबित हुई। लंदन का स्मॉग क्राइसिस साल 1952 में तक ग्रेट स्मॉग के नाम से मशहूर हुआ, जब 4 दिन के अंदर अंदर 12,000 लोग इस पॉइजन फॉग के सबब से मर गए। इसके रिस्पॉन्स में यूके गवर्नमेंट ने क्लीन एयर एक्ट पास किए, जो कि इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक कोल बर्निंग को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते थे। आज भी लंदन ने अपने शहर में लो एमिशन जोन्स और अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, जहां हाई पोल्यूटिंग व्हीकल्स को एंट्री नहीं दी जाती या हैवी फाइन्स लगाए जाते हैं। चाइना के शहर बीजिंग ने सीवियर पोल्यूशन का इशू फेस किया, खासकर 2000 के दौर में। बीजिंग ने अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाई। इसमें स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स लगाए गए और इंडस्ट्रीज को हाई पोल्यूशन वाले फ्यूल का इस्तेमाल बंद करने पर मजबूर किया गया। उन्होंने रेड अलर्ट सिस्टम भी इंप्लीमेंट किया, जो स्मॉग के पीक डेज पे स्कूल्स और ऑफिसेज को टेम्परेरीली क्लोज कर देता है। मेक्सिको सिटी भी सीवियर स्मॉग और एयर पोल्यूशन का शिकार रहा, लेकिन उन्होंने एक यूनिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जो हॉय नॉय सर्कुलर कहलाती है। इसका मतलब है कि कुछ दिनों में स्पेसिफिक व्हीकल्स को सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं होती। ये रिस्ट्रिक्शन फ्यूल इमिशंस को लिमिट करता है और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग पे शिफ्ट होने पे मजबूर करता है। 1960s और 70s में लॉस एंजलिस में स्मॉग इतना सीवियर हो गया था कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने इस मसले का सोल्यूशन निकाल के स्ट्रिक्ट व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स और रेगुलर इंस्पेक्शन इन्फोर्स किए। इसके साथ लॉस एंजलिस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंड किया और अब वहाँ इलेक्ट्रिक बसेज और मेट्रो रेल भी इंट्रोड्यूस हुई, जो पोल्यूशन को मजीद कम कर रही हैं। और जब तक ये मसले हल नहीं होते, हमारे लिए कुछ हिफाजती हदायत पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले कि बिला ज़रूरत बाहर मत निकलें और जब भी किसी काम से निकलें तो मास्क पहन कर रखें। आउटडोर एक्सरसाइजेस करने से अवॉइड करें और जो आपने वर्कआउट करना है वो जिम में या घर पर करें। बाहर से जब भी घर वापस आएँ तो अपनी आंखों को अच्छे से धोएं और नमक वाले पानी से गरारे करें। पानी के इस्तेमाल को बढ़ा के अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें और उन फ्रेश फ्रूट्स का रोज़ इस्तेमाल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ लाहौर का नहीं, ये हम सब का प्रॉब्लम है। और अगर हमने अभी से कलेक्टिव एक्शन ना लिया तो कल को ये क्राइसिस पूरे पाकिस्तान में छा सकता है। यही वक्त है कि हम जागें, वरना इसी मुल्क में हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।